सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस बात को दोहराया कि उत्तर प्रदेश में मजलिस ताकत के साथ 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हम यूपी में सरगर्मी के साथ मुहिम चला रहे हैं। मुफाहमत के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शिवपाल यादव और चंद्रशेखर आजाद से भी मुलाकात हो चुकी है, दूसरी जमातों से भी बातचीत हो रही है। देखिए, मेरी जिंदगी की सियासी जिंदगी की शुरुआत जो है वो लोग नहीं जानते हैं, तो इन हालात से हम पहले से गुजरते हैं, अभी गुजरेंगे, तो इसमें मनोबल क्यों होगा। वो उनके पार्टी का फैसला लिए चले गए। हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और हमारे अध्यक्ष ने ये बात का ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, संगठन मजबूत है, तो हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो किसके साथ आपका अलायंस है? देखिए, हम तो अभी भी शिवपाल यादव साहब से बातचीत में है। हमारी एक बार मुलाकात चंद्रशेखर रावत साहब से भी हुई, दूसरे भी कई दल से हमारी बातचीत हो रही है, तो आगे देखिए क्या होता है। क्या आपको लगता है कि जब आप 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ उम्मीदवार मुसलमान? ना। देखिए, पार्टी का कैंडिडेट हमारे जो लड़ेंगे वो हर समाज से उनका ताल्लुक होगा, सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि MY कॉम्बिनेशन काम में नहीं आएगा। 2014 में वो सत्ता में थे, हार गए। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस साथ अलायंस किए, वो उखड़ गए। 19 में BSP के साथ बड़ा फॉर्मेटिव अलायंस बहन जी से किया, तब भी वो अलायंस से 15 सीट जीत पाया। तो अब वो ये कह रहे हैं तो उनसे ही पूछा जाएगा। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह फैसला बुनियादी हुकूक को बरकरार रखता है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी इनफरादी शख्स की जाती मालूमात का इफ्शा नहीं हो सकता। बीजेपी ऐसा तमाशा नहीं कर सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन की उसका सर्वेलेंस और स्नूपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। तब ये तमाशा कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है वो सच्चाई को सामने लाएगी। हम तो चाहते हैं सेशन चले, क्योंकि सेशन नहीं चलने से सरकार को फायदा होता है। सेशन चलेगा तो हम सरकार की नाकामियों को देश के सामने रखेंगे और सरकार से सवाल करेंगे और जवाब तलब करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह की तहकीकात पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जहां पर भी कोई मुसलमान मुल्जिम होता है उसके खिलाफ तहकीकात में जानिबदारी बरती जाती है। इंतखाबात में भी मुसलमानों के नाम पर डरा धमका कर वोट हासिल किए जाते हैं। मुसलमानों के नाम से माहौल को कशीदा बनाने की कोशिश की जाती है। जितनी जांच अगर मुसलमान उसमें एक्यूज होता है तो वो पूरी बायस्ड होती है। इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कई कमिटीज हैं, कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चाई तो सामने आती नहीं है। तो ये हकीकत है। अब चुनाव आता है तो किसी को बलि का बकरा बना दिया जाए, किसी को डराकर, किसी एक समाज को डराकर उनका वोट हासिल किया जाए, तो हमेशा चलता आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि खत्म हो। ये चीजें गलत हैं बिल्कुल नहीं। मुस्लिम नाम से पोलराइजेशन करने की कोशिशें की जाती हैं। मुसलमानों को बीजेपी मुसलमानों का डर मेजॉरिटी कम्युनिटी पैदा करती है और दूसरे पार्टियां मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करती है। हम ये कह रहे हैं कि ना आपको बीजेपी से डरना है, ना किसी पार्टी को डर कर वोट देना है। आपको उम्मीद पर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को इस यूपी के चुनाव में बनाना है।